जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना तीसरा चैप्टर चल रहा था अपनी वस्तु। कुछ वाचन हमने कर भी दिया था। अगला वाचन देखो। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। उसके बाद में महात्मा जी ने शांत भाव से दोनों को समझाया कि तुम दोनों इस भूमि को अपना कहते हो। तुम दोनों ही क्या करते हो, इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो और अपने अपनी बात बताते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इस प्रकार से इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसका समाधान कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा। और महात्मा जी ने क्या कहा कि इससे तो अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो रहे हो, उससे ये बात पूछ लो ये भूमि किसकी है, कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है, कि उसका असली मालिक कौन है, वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते देखते रहे आश्चर्य हुआ कि भूमि कैसे कह देगी। फिर बोले, किंतु यह संभव कैसे संभव है कि महात्मा जी ये बात कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, कि भूमि अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन उसकी आवाज़ है वो आप नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा, कि जो भूमि निर्णय करेगी वो निर्णय आप दोनों को मान्य हो जाएगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। अतः महात्मा जी की बात पर दोनों क्या हो गए, राजी हो गए। महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। महात्मा जी ने क्या कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, पहले मुझे खाना कराओ, अर्थात पहले मुझे भोजन कराओ, खाना बना के लाओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों भाई क्या बोले कि पहले भूमि का निर्णय हो जाए तो फिर आपको हम भरपेट खाना खिला देंगे। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, ये चिंता ही मत करो, भूमि का निर्णय है वो तो हो ही गया। वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है, वो तो यहीं है, कहीं जा थोड़ी रही है। पहले भोजन हो जाए, कि पहले क्या हो जाए, भोजन हो जाए, ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए, जिससे मन और मस्तिष्क क्या है कुछ ठीक हो जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। इसलिए आप क्या करो, अपने घर जाओ और भोजन लेके आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं, अर्थात पेड़ की छाँव में यहीं बैठे। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाँव में बैठ के दोनों भाई भोजन लेने के लिए चले जाते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। दोनों अपने घर से भोजन बनवा के लाते हैं। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा और महात्मा जी ने उन दोनों को साथ में बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात कुछ समय बाद उन्होंने भोजन के 3 भाग किए, अर्थात भोजन के कितने हिस्सों में बांट दिया, 3 भागों में, और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी क्या करने लगे, खुद भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की बातचीत तथा भोजना आदि में लगभग 2 घंटे लगे। इस प्रकार से आपस की बातचीत और भोजन आदि बनाकर खाने में लगभग 2 घंटे का समय बीत गया। महात्मा जी इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था, महात्मा जी का इतना लंबा टाइम निकालने का यही उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, या तो दोनों का गुस्सा है वो कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, और अंत में यही हुआ। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए, अर्थात भोजन करके अलग हुए, तो काफ़ी शांत थे, उनका गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, अर्थात विनती की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, अर्थात ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए, इसलिए आप हमारा फैसला कर दीजिए। दोनों भाइयों ने महात्मा जी से विनती की। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं, कि भूमि से पूछते हैं और उसी से इसका निर्णय यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाए। अपने कान है वो भूमि से लगे, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों, और ऐसा लग रहा था जैसे वो भूमि से कुछ सुन रहे हैं। कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, कुछ देर तक कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है, कि भूमि है ये तो कुछ और ही बोल रही है, और ही कह रही। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है, कि दोनों भाई सुनने के लिए उतावले थे। उन्होंने कहा कि महाराज ये भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कि भूमि तो कह रही है कि दोनों व्यर्थ में ही क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। क्योंकि भूमि क्या कर रही है, इन दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ। हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं, और ये दोनों ही क्या हैं,
मेरे हैं। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, कि मैंने इनकी कई पीढ़ियों को क्या है, पाला है और जाते हुए देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, अर्थात शर्मिंदा हो गए दोनों भाई, और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की, दोनों की हालत देख के और भयंकर चोट की, और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, थोड़ा सा विचार विमर्श करो। जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, जिस धरती के लिए, जिस भूमि के लिए तुम दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? जो तुम लोगों की बन जाएगी, आज तक किसी की नहीं बनी जो आज आपकी बन जाएगी। मेरी मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, व्यर्थ का प्रयत्न करता है। यह नहीं सोचता मनुष्य कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है, कि इनमें से कुछ भी क्या है, मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा भी क्या अपना अपना करके धरती से चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ नहीं ले गए। इसलिए आप भी साथ नहीं ले जाओगे, कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, खाली हाथ संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपना अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? आप भी इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने ज़िंदगी को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? ये भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। ये भूमि न तो तुम्हारी है और न तुम्हारी बनेगी। भूमि क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, अतः संत महात्मा ने समझाया कि भूमि ने संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तेरी खुद की अपनी जो भजन भक्ति है और अच्छे कर्म ही तुम्हारी अपनी वस्तु है। जो लोक परलोक के संगी और साथी है, जो लोक और परलोक के क्या है, साथ रहेंगे, से सब कुछ यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट न करने की अपेक्षा। अतः संत ने समझाया कि आपस में लड़ने झगड़ने और अपने मनुष्य जन्म को मूल्यवान मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण और भगवान का नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक और परलोक क्या हो जाए, संवर जाए। अर्थात दोनों को समझाया, और इस प्रकार समझाने से क्या होता है, संत की बातों का उन पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिर कर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। दोनों के बात समझ में आ गई और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सब के साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, उस दिन से दोनों भाई सबके साथ क्या करते थे, प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते अपना जन्म सफल करने में लग गए। अर्थात महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया और महात्मा की बात दोनों पर असर की, जिसके बाद उन्होंने कभी क्या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसी के साथ इस पाठ का वचन है वो पूरा हो जाता है। धन्यवाद।